हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज टॉपिक हमारा प्लांट बायोलॉजी वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी का लगभग लास्ट वीडियो हमारा ये चल रहा है और ये साइंस हमारा लगभग कवर हो चुका है। अब हम लोग आगे इसमें प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के क्वेश्चन किया जाएगा। तो प्लांट बायोलॉजी में आपने टॉपिक सुना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस H2 प्लस O2, ठीक है, O2 प्लस H2O होगा। अब इसका बैलेंस करेंगे हम लोग। बैलेंस में क्या हो जाएगा, C6H12O6, तो इधर हो गया 6, इधर हो गया 12, उधर कितना हो गया 6 6 6 6। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या होता है, पौधों में होता है। क्या है, पौधों में। और O2 क्या है, ये मनुष्य में होता है। O2 क्या है, ये मनुष्यों में। जैसे हम बताए स्वपोषण, बताए थे हम कल के वीडियो में, स्वपोषण और परपोषण। इसलिए पौधे क्या हमेशा स्वपोषी होते हैं, जो कि अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, परपोषी हैं, क्योंकि हम पौधे पे डिपेंड है। कहीं ना कहीं हमारा जो खाने की हमारी चीजें पैदा होती हैं, अनाज पैदा होती है, वो क्या होती है, पौधों के द्वारा पैदा होती है। तो हम लोग क्या है, पौधों पर डिपेंड है कि पौधे अगर नहीं है तो हमारा जीवन असंभव है। और पौधे जो हैं उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, पौधे स्वयं अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बनते हैं, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया समझ में आ गई। पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन की आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण क्या अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं। इसलिए हरे पौधे जो होते हैं या पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जबकि जीव जंतु मनुष्य ये सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इतना अच्छे से नोट करिए। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कुछ। पौधों में पत्तियों के किनारों पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहा जाता है। दूसरा है स्टोमेटा का निर्माण गॉड सेल के द्वारा होता है। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा का निर्माण
स्टोमेटा रंध्र का निर्माण गार्ड सेल में होता है, गार्ड सेल में होता है। इतनी बात याद रखिएगा। सूक्ष्म जो होते हैं उसका कहते हैं रंध्र कहा जाता है, और रंध्र का निर्माण कहाँ होता है? गार्ड सेल में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कारण क्या होती है? ग्लूकोज बनाता है, जो कि ये क्या पूरी प्रक्रिया हमारे पौधों में होती है। जबकि ये O2 क्या होती है? हम जो निकालते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं? CO2 लेते क्या है? O2। मतलब हम जो पौधों को देते हैं और जो पौधे देते हैं हमको, तो पौधे हमेशा O2 निकालने जो हमको हम लेते हैं, और हमारा जो निकाला हुआ CO2 है वो पौधे लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बारे में जान गए और कुछ नोट पॉइंट जान गए। अब अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसका जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरियल पूछता है क्वेश्चन में कि कौन से सीरियल से आपका ये है। तो हमको सबसे पहले जाना कि जानवरों का वर्गीकृत कौन किया था? जानवरों का वर्गीकरण, जानवरों का वर्गीकृत अरस्तु जी किए थे। कौन किए थे? अरस्तु। इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। जानवरों का वर्गीकृत कौन किया? अरस्तु ने किया। कौन किया? अरस्तु। इसको कहते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इनका देखते हैं किन सिस्टम से हमारा क्या है, जंतु जगत का वर्गीकरण कौन कौन कैसे है। जंतु जगत का वर्गीकरण में क्या क्या है? पहला हमारा है जगत, इसको बोलते हैं किंगडम। जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, गण, कुल, गण, कुल, वंश, जाति। फर्स्ट पे जगत हो गया, सेकंड पे संघ हो गया, थर्ड पे वर्ग हो गया, फोर्थ पे गण, फिफ्थ पे कुल, सिक्स पे वंश, सेवन पे जाति। तो ये हमारा क्या है? वर्गीकरण है। ये सिस्टम पूछ लेता है कि कौन सा सही है, उल्टा कर देगा, बीच से कर देगा, तो हमेशा जानिएगा, मतलब गायब कर दे अगर खाली चार ही देता है तो संघ, पहली बात पूरा जगत हो गया, उसमें संघ किस संघ का है, उसमें किस वर्ग का है, गण क्या है, कुल क्या है, वंश और जाति। ये सिस्टम उसका याद रखिएगा। जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, कुल, वंश, जाति। ये सिस्टम याद रखिएगा। पूरी जगत, पूरा सबसे नंबर एक जगत पे आ गया। दूसरे में संघ है आ गया, किस संघ से है। तीसरा है वर्ग, किस वर्ग का रहने वाला है। गण, किस गण का है। उसके बाद कुल, वंश और जाति। इतनी चीज हमको याद रखना है। अब इसके बाद प्रोटोजोआ जो होता है, हमारी बात है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ है एक कोश की जीव है। क्या है? एक कोश की जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोश की जीव है। एक कोशिकीय जीव। इसमें ऊतक का अभाव होता है। ऊतक का ऊतक का अभाव होता है। क्या होता है? ऊतक का अभाव होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा जानवरों का वर्गीकरण तरस्तु, इसे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जंतु के जगत का वर्गीकरण क्या है? जगत है। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। जगत, उसके बाद संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। इसे दिमाग सिस्टम दिमाग रखिएगा। जगत के बाद जगत संघ वर्ग, उसके बाद गण कुल वंश जाति। ठीक है। अब हम लोग ये कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्री तालाब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री तालाब में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अमीबा जो होती है वो क्या होती है। अमीबा जो है वो अंतः कोशिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा क्या करते हैं? अमीबा जो होती है वह अंतः कोशिका द्वारा ग्रहण करते हैं। और ये क्या करती है? जिनको जहां से काट दे वो अपना एक नया जीव निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? जहां से इनको कट कर देंगे हम, इनकी साइजें कुछ टेढ़ी मेढ़ी समुद्रों में पाई जाने वाली होती, समुद्रों में पाई जाती है। अब सेल क्या है? सेल क्या है? कोशिका इसको पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवों की जीवों की सबसे छोटी जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और जिस प्रक्रिया से नए कोशिका के निर्माण को क्या कहते हैं? कोशिका डिवीजन कहते हैं। अब ये सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया से नया कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका
विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता। कोशिका विभाजन का जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है उसे कहते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका कहलाती है। ठीक है। और संसार, अब यहाँ कुछ चीजें बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट चीजें। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट है सब। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। दूसरा है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ये क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु। और सबसे बड़ी सॉरी सबसे छोटी कोशिका सेरिब्लम होती है। सेरिब्लम का ग्रेंथुल। सेरिब्लम का ग्रेंथुल। और ये होता है अंडाणु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी इसमें और भी हैं। संसार से छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम का ग्रंथुल, मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो गया। और भी अभी क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की लंबी कोशिका। क्या हो गया? न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और लास्ट है कि कोशिका का आकार क्या होता है, किसमें लिया जाता है? कोशिका का
का आकार माइक्रोमीटर में, किसमें? माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर में। अब देखते हैं कुछ चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, STRU, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पौधा में और जंतु। देखिए पौधों में क्या पाई जाती है? पौधों में पादप कोशिका। पौधों में क्या होती है? पादप कोशिका। और इसमें क्या होती है? जंतु कोशिका। इसमें क्या होती है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। चलिए दूसरा क्या इसमें है? इसमें जो होती है हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक नहीं पाया जाता है। और इसमें राइबोसोम होते हैं। इसमें भी राइबोसोम होते हैं। इसमें राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम पाया, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारा था जो कि पौधों और जंतु में। तो इसमें क्या याद रखिएगा? इसमें पादप कोशिका पाई जाती है, इसमें जंतु कोशिका पाई जाती है। ये चीज दिमाग में रखेंगे। कुछ चीजें फिर इंपॉर्टेंट हमारा है, से कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, और मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। नंबर वन में क्या हो जाएगा? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। दूसरा आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। ट्रैफिक ऑफ मैनेजर सिग्नल। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। चौथा है प्रोटीन की फैक्ट्री।
प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। इसमें क्या होती है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। आत्महत्या की थैली क्या है? आत्मथैली आपकी है जो लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये गॉल्जी का है। गॉल्जी का है। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ट्रैफिक का मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गाल्जी का है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ये वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट है। ऊतक क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। अब ऊतक टीशू के बारे में। टीशू क्या है? टीशू के बारे में देखते हैं। ऊतक। ऊतक क्या है? ऊतक जो होते हैं ये समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं। समान कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी काम को करते हैं। समान कोशिकाओं का समूह है जो काम को समान कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी काम को करते हैं। ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहा जाता है। ठीक है, टिश्यूज हो गए। अब ये दो प्रकार के जंतु जगत ऊतक होता है और एक जंतु ऊतक और पादप ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक और पादप ऊतक हो गए। अब सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज। सरल ऊतक। सरल ऊतक। देखिए ये तीन होते हैं। एक होता है परेनकाइमा और एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या होती है? उसके बाद होती है दूसरा कॉलेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो होती है ये भोज पदार्थों का संग्रह करती। क्या करती है? भोज पदार्थों का संग्रह। भोज पदार्थों का संग्रह। ठीक। कोलेनकाइमा क्या करती है? कोलेनकाइमा ये जो होता है ये लचीलापन होता है, तनन पर सामर्थ्य होती है। लचीलापन और तनन सामर्थ्य।
तनन सामर्थ्य। और स्केलेरल काइमा क्या होती? ये दृढ़ता होती, बहुत दृढ़ होती है, दृढ़ होती, रिजिड। क्या होती है? रिजिड होती है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? तो हम लोग टिश्यू सामान्य कोशिकाओं का समूह जो किसी काम को करते हैं। ऊतक कहा जाता है। ऊतक एक जंतु जगत में होता है, पादप जगत में होता है। सिंपल टिश्यू जो प्रकार से सिंपल टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सिंपल टिश्यू में क्या होती है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होती है? भोजन पदार्थ संग्रह करता है। कोलेनकाइमा क्या होती है? लचीलापन और तनन सामर्थ्य होती है इसके अंदर। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? बहुत रिजिड होती है। अब कॉम्प्लेक्स में वो दो होता है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों याद रखिएगा। फ्लोएम मतलब, पहले याद रखना, जाइलम, जाइलम मतलब जल, जाइलम जल। तो जाइलम क्या काम करता है? जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स वाले ज्यादा पूछता है कि फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम का क्या काम है। तो दिमाग में रखिएगा, फ्लोएम मतलब भोजन को ले जाएगा और जाइलम मतलब जल का संवहन करता। इसमें कंफ्यूज न होइएगा। तो जाइलम को इसे फूड भी उड भी कहते हैं और यह है चालक ऊतक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चालक ऊतक। देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, पहला इसमें हो गया जाइलम। जल का संवहन करती है, जल का संवहन करती है। इसे चालन ऊतक कहते हैं। इसे उड भी कहते हैं। इसे उड भी, इसे क्या कहते? उड भी कहते हैं। अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अब अगला आता है ब्लड। बोलते हैं रक्त। ब्लड इसको बोलते हैं रक्त। रक्त एक क्या है? सरल संयोजक। रक्त क्या है? एक सरल तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक। और इसके तरल भाग क्या कहते हैं? इसके तरल भाग को ये हो गया। तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो जाइलम जल का संवहन करती है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं, इसे उड भी कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है? भोजन संवहन करता है। ब्लड क्या है? ये एक तरल संयोजी ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया था। आरआरबी ग्रुप डी में 2025 में आया था अभी ये। और तरल भाग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो हम लोग ऊतक के बारे में पढ़े। ऊतक पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये क्या होती है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़े। ब्लड हमारा क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और यह इस तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त जो होता है,
पोषक तत्व हार्मोन O2 या C2 के स्थान दूसरे ले जाता है। रक्त, इसका क्या काम है? इसका रक्त का क्या काम है? रक्त पोषक तत्व, रक्त जो है पोषक तत्व और हार्मोन O2 तथा CO2, हार्मोन O2 तथा CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। और 3 कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? 3 कोशिका होती है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC क्या होती है? रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। WBC क्या है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। उत्पन्न करना। और प्लेटलेट्स जो हमारा है, रक्त की थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त की थक्का बनने में सहायक, रक्त की थक्का बनने में सहायक। तो ब्लड क्या करता है? रक्त जो होता है पोषक तत्व हार्मोन O2 तथा CO2 के स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। 3 कोशिकाएं हमारी होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का जो होता है वो जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। क्या होती है? जीवन काल 120 दिन, ठीक है। तो हम लोग जितना हमारे टॉपिक में साइंस के सिलेबस में था, हम लोग बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे टॉपिक हमने कवर किया। आशा करता हूं कि साइंस जितना जो भी पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोग साइंस कंप्लीट करने के बाद हमने बताया था पहले से आपको कि हम इसके कुछ MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो इसके अब कुछ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाएगा जो पिछले आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर में आया हुआ है। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।